है ना। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? माफी मांग रहे हैं। जो गलती जानबूझकर हुई है या अनजाने में हुई है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, अभी ध्यान देना है, ठीक है। ये गलती बार बार नहीं होनी चाहिए। एक बार की गलती माफ की जा सकती है, बार बार वही गलती माफ नहीं की जाती। अब हम गलती शब्द बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बुद्ध कहते हैं अपराध। क्या बोलते हैं इसको? आप बार बार कोई बात कर रहे हैं तो आप अपराध कर रहे हो। बार बार करते जाते वही बात करते हैं, सॉरी बोलते हो, वैसे ही करते रहते हो, है ना। एक बार में चल गया, ठीक है, एक बार में गलती मान ली, लेकिन आप तो बार बार वही कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? अपराध हो गया। अपराध समझ में आता है ना? तो उसके लिए क्या करना है? ये नम्र भाव उत्पन्न हुआ तो मन में क्या आया? गलती और अपराधों की नितेंद्र इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल नितेंद्र खाली गाना लाने वाले हैं, हेलो, ठीक है। याचना करने ये नमन करने से, क्योंकि यहाँ पे सम्मान की भाव है, सम्मान और आदर का भाव है, ठीक है। हम किसका सम्मान करें? अपने टीचर्स का करते हैं, अपने फ्रेंड्स का करते हैं, अपने बड़ों का करते हैं, है या नहीं? तो जिसका भी हम सम्मान करते हैं उसके साथ में हम एक अलग रिश्ता बना लेते हैं, जहाँ पे ऐसा लगता है इनके साथ में हमें कभी गलत नहीं करना चाहिए। पहले जो गलती हुई है उसके लिए एक नम्र भाव निर्माण हो जाता है, उसके बाद में उस गलती और अपराधों के लिए हम क्षमा मांग लेते हैं और बोलते अब बोलते हैं हम अभी अपना नया रिश्ता शुरू करते हैं, सही है। हाँ, फिर उसके बाद क्या होता है? नया रिश्ता शुरू करना है। आप यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? टीचर और स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। तो टीचर और स्टूडेंट के साथ में हमारा जो रिश्ता है फिर से शुरू करना है। मतलब क्या है कि टीचर को हमने उनकी बात ना सुनी हो पहले, पता है ना। अब जैसे अभी सुबह रिकैप हुआ तो पता चला बहुतों का कुछ याद नहीं है, मतलब आपने सुना नहीं ठीक तरह से, बहुतों ने बताया, बहुत अच्छी तरह से बताया और बाकी लोगों को भी मालूम होगा, लेकिन क्या है ना, फिर से पढ़ते तो और अच्छी तरह से बताने का कॉन्फिडेंस आप पे आता है ना। तो सभी आकर बता सकते थे, ऐसा नहीं है कि किसी के समझ में नहीं आया या किसी को मालूम नहीं है कि उसका उत्तर क्या है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस की कमी आई आप में, क्योंकि आपने यहाँ पे पढ़ाने के बाद में उसको दोबारा पढ़ा नहीं। इसका मतलब टीचर ने जो कहा वो आपने किया नहीं किया, है ना। तो ये गलती हो गई। दोबारा यही गलती करोगे तो वो क्या हो जाएगा? अपराध हो जाएगा। तो हमने टीचर से माफी मांगी और टीचर से माफी मांगी मतलब क्या क्या? विनती की, रिक्वेस्ट की। माफी भी ऐसे तो नहीं मुझे माफ कर दो, ऐसा नहीं होता है, प्लीज माफ करो। कैसे कहते हैं हम? प्लीज माफ करो, अनुग्रहं कृत्वा, अनुग्रहं कृत्वा, नहीं कृपा करके, हाँ, प्लीज एक्सक्यूज मी, हाँ, कृपया, है ना। तो वो शील देते समय आ रहा है अनुग्रह करना, है ना, कृपा करके। जब हम दूसरा शील बोलते हैं, याचना बोलते हैं, तब आता है अनुग्रह करना, शीलन देता में बनते, है ना। तो यहाँ पर हम इसकी माफी मांग रहे हैं और फिर हमें फिर से अपना रिश्ता कायम रखना है, अच्छा बनाना है। तो क्या कहते हैं?
आगे का जानते हो ना, हमसे वो गलती हो गई या अपराध हुआ है, वो इसलिए हुआ कि हम आपकी बात को अच्छे से समझ नहीं पाए या उसका निर्माण नहीं कर पाए। हाँ, समझ में आ रहा है? तो फिर क्या कहते हैं, फिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनती करते हैं। ठीक है, अब ये दो चीजें जो है नम्र भाव उत्पन्न होने की वजह से ये दो इम्पोर्टेंट बात आ जाती है, और इस बात को बुद्ध की शिक्षा में बहुत बड़ा महत्व है। समझ में आ रहा है? इसके बाद में ये बुद्ध की शिक्षा में जो अहंकार कम करने की बात आई है, उसके बाद में याचना करने की बात आती है, ये विनती करने की बात आती है। तो पहली विनती माफी मांगने के लिए, और दूसरी विनती वो गलतियां दोबारा ना हो, कैसे हम कम कर सकते हैं, इसलिए फिर से हमें ज्ञान देने के लिए हम विनती करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये याचना कितने लोगों को आती है, हाथ ऊपर करें। एक दो, ये मैं ऐसे इसको नहीं गिनती, 1 2 3 4 5 6, धीरे धीरे हो रहा है क्या? हाथ ऊपर, जिसको आता है कॉन्फिडेंटली हाथ ऊपर करे। ये देखोगे तब करोगे, ये नहीं, काफी लोगों को नहीं आता है। 1 2 3 4 5, ये नहीं आता है। नए हैं, जो नए हैं उनको, तुमको नहीं आता? हाँ, थोड़ी सी आती है, मतलब ये पढ़ना ही नहीं तो चाहता है, लगता है। रिकम में भी आपका वैसे ओके बेटा, बाकी सब आप नीचे करें। पता चल गया है पुराने में से सभी को आता है, 1-2 बच्चों को छोड़कर, और नए वालों को नहीं आ रहा है, वो काम मान सकते हैं क्योंकि ये सारे नए हैं। लेकिन पुराने में से जिनको नहीं आ रहा है, उन्होंने अपराध किया है। 1 साल के बाद में तुम फिर से पढ़ने को आए हो, और वो जो 1 साल पहले बताया गया था, अभी तक तुमने उसको याद नहीं किया। 1 साल हो गया ना, 20 तारीख को 1 साल हो जाएगा आपका, इसी महीने के। और बाकी लोगों ने याद कर लिया, तुमने क्यों नहीं किया? क्योंकि तुमने उसका महत्व नहीं समझा। ठीक है, लेकिन अभी समझना है कितना बड़ा महत्व है कि पहले ऊपर में स्टार्टिंग ही बुद्ध की शिक्षा की उसी से हो रही है, और उसको अगर हम भूल जाते हैं तो बुद्ध की शिक्षा आगे वाली जो और ज्यादा गहरी होती चली जाती है, उसको कैसे समझेंगे? समझ में आ रहा है? ये नहीं समझेंगे तो बाकी की बातें भी नहीं समझ पाएंगे। तो मैं याचना यहाँ पर लिख नहीं रही हूँ, पाली वाली याचना अभी लिख नहीं रही हूँ, बाद में जब फ्री टाइम होगा मैं यहाँ पे लिख कर रखूंगी, या बुक में से कोई और लिख लेगा, आप अपने कॉपी में उसको उतार दोगे। ठीक है, लेकिन उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तुमको आती है याचना? मैं बोलकर सुना रही हूँ, वो जिसको आता है वो बोलकर सुना, बाकी लोग चलो पहली याचना सुना है तो जिनको आता है सब एक साथ बोले, जिनको आता है वो सब एक साथ बोले पहली याचना।
जो पुराने हमारे पास से सीख कर गए वो लोगों ने तो सही बोला, जो दूसरी तरफ सीख कर आए और आप लोगों ने भी एक गलती की है और दूसरी गलती बाकी लोगों ने की। उसमें है द्वारथ बोल रहे हैं आप लोग, वो है द्वारथ। क्या है? द्वारथ। ठीक है, आप लोग क्या बोलते हो? द्वारथ। वो क्या है? द्वारथ। इसका मीनिंग किस किस को मालूम है? हाँ? लिखा है, बताओ क्या लिखा है? द्वारथ का मीनिंग बताओ। ध्यान में आ गई। ये मैंने एक्सप्लेन किया था। अच्छा, ओकास का मीनिंग बताओ। नो। चलो इसको लिख लो, मैं उसका मीनिंग के साथ एक्सप्लेन करूंगी। ये इतना लिख लो। माया जास्तीत जास्त 2 घंटे चालते, फक्त 2 घंटे चालते.